नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पेनाज और आज बात होगी दिवाली और मुसलमानों की। क्या मुसलमान जो हैं वो दिवाली का त्यौहार मना सकते हैं? क्या दिवाली के जो तोहफे होते हैं, दिवाली की जो मिठाई होती है, जो एक दूसरे को बांटी जाती है, क्या वो उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या वो प्रसाद हो जाएगा? क्या इजाज़त है दिवाली के पटाखे फोड़ने की, दिवाली पर अपना घर रोशन करने की? इसको लेकर क्या इस्लाम में कुछ कहीं लिखा है या नहीं, यही जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, एक्स मुस्लिम सचवाला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मौलाना साहबुद्दीन रिजवी बरेलवी साहब। मौलाना साहबुद्दीन रिजवी बरेलवी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि क्या एक मुसलमान दिवाली के त्यौहार में शरीक हो सकता है? देखिए, त्यौहार जितने भी हैं वो हर दौर में अलग अलग तौर तरीक़ों से मनाए जाते रहे। और जब पैगंबर इस्लाम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दौर था और उनके ज़माने में भी यहूदी, नसरानी, ईसाई, दीगर अक़वाम और बहुत सारे क़बाइल हुआ करते थे। उनके अपने अपने रसूमात, रस्म व रिवाजें हुआ करती थी और बाज़ार लगा करते थे, मार्केटें लगा करती थी, जिसको त्यौहार कहते हैं। तो ये सब मनाया जाता था। तो कभी भी वहाँ पे कहीं कभी अहद नबवी में कहीं की कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को नहीं आई। और जितने भी अरब के क़बाइल थे वो अपनी पहचान और अपनी शनाख्त के लिए अलग अलग सालों में, हर साल में एक जगह जो है वो त्यौहार मनाते थे। ऐसे ही नसरानी थे और यहूदी थे, वो भी अपने अपने जो है वो हर साल में रस्म व रिवाज के मुताबिक वो त्यौहार मनाया करते थे। कभी भी इस्लामी सल्तनत में भी इन त्योहारों को नहीं रोका गया और कभी कोई इस तरीके से कोई किसी को दिक्कत या एतराज़ या परेशानी की बात नहीं आई। इस्लामी सल्तनत में चाहे खुलफाए राशिदीन का अहद ले लीजिए या भी और मुस्लिम बादशाहों का अहद ले लीजिए, चाहे बनु उमैया, बनु अब्बास या सल्तनत उस्मानिया का दौर हो, ये जितनी भी सल्तनतें इस्लामिया गुजरी हैं, इस दरमियान भी तमाम त्यौहार और हर इलाके के अपने अपने अलग त्यौहार हुआ करते थे। तो सारे त्यौहार अपनी परंपराओं के पेश नज़र वो बहुत खूबसूरती के साथ मनाए जाते थे और कहीं किसी को भी क्या कोई मुसलमान एतराज़ उसमें नहीं हुआ शामिल हो करता सकता है या था। नहीं? अगर इस्लाम त्योहारों को मना करता तो फिर यानी इस्लामी एक सल्तनत में मुसलमान दिवाली के त्योहार में शामिल हो सकता है, इसमें अब वो कोई आदमी की अपनी मर्जी है, अपनी नहीं, मर्जी के हिसाब से। मैं मर्जी की बात नहीं कर रही, मैं अल्लाह की मर्जी की बात कर रही हूँ, कुरान हदीसों की बात कर रही हूँ। क्या उसके हिसाब से एक मुसलमान को इजाज़त है हिंदुओं के किसी त्योहार में शामिल होने की, दिवाली में शामिल होने की, दिवाली में अपने घर पे रोशनी करने की, पटाखे फोड़ने की, दिवाली की मिठाई खाने की? देखिए, घर में रोशनी कर सकता है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अगर उसको कहीं किसी त्यौहार में जाना है और कोई चीज़ ख़रीदारी करना है तो जा सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आदमी की अपनी मर्ज़ी है, वो जाए या ना जाए। मगर उसमें इस्लाम ने इसमें कोई स्पष्ट कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है कि उसमें हम ये कहें कि नहीं, ना चले तो मनाही है ना इजाज़त है। इस्लाम ने कभी इस तरीके से इन तरह रस्म व रिवाज के मामलात में कोई वाज़े जो है वो तमाम चीज़ें नहीं। ठीक है, यानी मैं सही समझी रिजवी साहब, ना तो मनाही है ना ही इजाज़त है, तो अपनी अपनी मर्जी से कर सकता है। उसमें अगर वो घर पे दिया जलाना चाहे या पटाखे फोड़ना चाहे या फिर इस त्योहार में दिवाली के गिफ्ट एक्सचेंज करना चाहे। सचवाला साहब, आपकी नज़र में भी आप बरेलवी साहब से इत्तेफाक रखते हैं कि कुरान हदीसों में हिंदुओं के त्यौहार या किसी और मज़हब के त्यौहार, क्योंकि अभी दिवाली का त्यौहार नज़दीक है, तो क्या दिवाली के त्यौहार में शरीक होने को लेकर या किसी भी धर्म के त्योहारों में शरीक होने को लेकर कुरान हदीसों में कुछ नहीं लिखा है? नहीं, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि हमारे मोहतरम ने जो कुछ फरमाया ये उनकी ज़ाती राय है, लेकिन इनकी इस राय का कुरान के या फिर जो है इस्लाम के स्क्रिप्चर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है जो कुरान अपने कोर मैसेज में ये बात क्लियर करता है कि जो कोई अल्लाह को, उसके रसूल को, उसकी किताब को और आखिरत के दिन को नहीं मानता वो काफिर है। और जो है कुरान के मुताबिक हिंदू काफिर भी हैं, मुशरिक भी हैं, क्योंकि अल्लाह के मामले में वो दूसरों को शरीक करते हैं। मुशरिकों की जो है त्यौहार में शरीक होने का ये वाज़ेह मतलब है कि आप उनकी जो है तायीद कर रहे हैं, शिर्क और कुफ्र की तायीद कर रहे हैं, और इस बात की इजाज़त कुरान बिल्कुल नहीं देता। कुरान का कोर मैसेज है कि किसी और को भाईचारा जो है, किसी को भाई बनाना तो बहुत दूर की बात, आप उसके साथ ताल्लुक़ भी नहीं कर सकते जो काफिर है और मुशरिक हैं।
कुरान इस बारे में क्लियर कहता है, ला यत्तखिज़िल मुमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन। यानी कुरान इस बारे में बिल्कुल क्लियर बात करता है कि किसी काफिर या किसी मुशरिक से आपको कोई ताल्लुक भी नहीं रखना, उनसे दोस्ती तक नहीं रखना। बिल्कुल क्लियर कट, ये बिल्कुल जो है दरमियान का एक दरार डालता है, इंसानियत के बीच में दरार डालता है। कुरान ये कहता है कि ये काफिर हैं और ये मोमिन हैं। मोमिनों से दोस्ती की जा सकती है, लेकिन काफिरों से दोस्ती या उनसे ताल्लुक नहीं किया जा सकता। जाहिर बात है कुरान की नज़र में और जो है इस्लाम की नज़र में हिंदू काफिर भी हैं, मुशरिक भी हैं। उनके किसी त्यौहार में शरीक होने का मतलब यह है कि उनकी जो है आप तायीद कर रहे हैं, कुफ्र और शिर्क की तायीद कर रहे हैं। और फिर कुरान और हदीस में इस तरह की आपको बेशुमार जो है बातें मिलेंगी। यानी वमन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाह। यानी कुरान इस बारे में क्लियर बात करता है कि उनकी जो है मतलब जिसे हम प्रसाद कहते हैं या फिर उनके त्यौहार में शरीक होकर उनका साथ देने से कुरान मना करता है, बिल्कुल क्लियर कट मना करता है। जी बरेलवी साहब, इन्होंने रेफरेंस भी दिया है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जो रेफरेंस दिया है सचवाला साहब ने कुरान का, क्या ऐसा कहीं लिखा है कि भाई गैर? बिल्कुल इत्तेफाक रहते हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कोट किया है। नहीं तो फिर आप तो कह रहे थे कि एक मुसलमान दिए जला सकता है, पटाखे फोड़ सकता है, दिवाली की मिठाई खा सकता है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि काफिरों के त्योहार में शामिल नहीं होना है, कुरान मना करता है। तो कौन सच बोल रहा है, सचवाला या आप? नहीं देखिए, हाँ बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा, और कुछ चीज़ें आपने मेरी तरफ से इजाफा कर ली हैं। देखिए यहाँ पर वो नहीं, मैंने क्या इजाफा कर लिया? आप ही ने मुझे बोला था कि अगर एक मुसलमान चाहे तो अपने घर पे रोशनी लगा सकता है। और नहीं, सही बात है। नहीं, मैंने कोई इजाफा नहीं करा। सर आपने मैंने जो बात कही, बरेलवी साहब, हमने तारीख की बात कही है, हमने तारीख के हवालों से हमने तारीख के हवालों से जो बात कही है, बिल्कुल तारीख के हवालों में ये बात है कि सल्तनत इस्लामिया में जितने भी त्योहार हुआ करते थे, कभी उनको मना नहीं किया गया, कभी नहीं, मैं मना करने की बात नहीं कर रही, और मना नहीं किया गया, ये बात चली मान ली। जितने भी रस्म पर क्या कोई मुसलमान, क्या कहते हैं रस्म रिवाज, क्या कोई मुसलमान, फिर से सुनिए, क्या कोई मुसलमान हिंदू के त्योहार में, दिवाली के त्योहार में शरीक हो सकता है? और रस्म रिवाज मनाया जाता रहा है। सर एक हिंदू तो मनाएगा, एक सिख तो मनाएगा, एक जैनी तो मनाएगा अपना त्योहार में। बता दिया गया, अब उसको बार-बार एक सेकंड आप दूसरा और नया कोई सवाल करिए। नहीं सर, मैं क्या सवाल करूंगी, सुनिए एक मिनट। आपने पहले मुझे हाँ करा, आप फिर से सुनिए, क्योंकि आपने कहा कि मैं अपनी तरफ से इजाफा कर रही हूँ। ठीक है मौलाना साबुद्दीन साहब, मैं इजाफा नहीं कर रही हूँ, अगर ऐसा हुआ है तो आप मुझे ठीक करिए। आपने मुझे कहा कि एक मुसलमान अपने घर में रोशनी कर सकता है, अगर वो चाहे तो दिवाली के दिए जला सकता है, हाँ या नहीं? बिल्कुल रोशनी कर सकता है, रोशनी में कोई मनाही नहीं है। हम भी रोशनी करते हैं, हर रोज रोशनी करते हैं, और अपने तकरीबात में भी रोशनी करते हैं। जो भी अंधेरा होगा तो रोशनी की जाएगी, बिल्कुल रोशनी की जाएगी। रोशनी में कोई घर की ट्यूबलाइट जलाने की बात नहीं कर रही हूँ, दिवाली की रोशनी, घर पे लड़ियाँ लगाना, घर पे दिए जलाना या मोमबत्ती जलाना, क्या दिवाली की रोशनी जैसी रोशनी अपने घर पर दिवाली के दिन एक मुसलमान कर सकता है? इजाज़त है? देखिए ये मान के मसले शरई बता रहा हूँ आपको, ये मान के कि साहब ये फला मजहब का अकीदा है और फला मजहब के अकीदे के मुताबिक मैं अमल कर रहा हूँ, ये नाजायज़ है। ठीक है, यानी मैं ये मान के रोशनी करूँ कि मेरा मन है, पड़ोसी ने अपने घर पे दिए जलाए हैं तो मेरा भी मन आ गया है तो इसलिए जलाऊं, दिवाली है इसलिए नहीं जला सकती। ठीक समझी मैं? मतलब एक मुसलमान को अपने घर पे दिए जलाने हैं, रोशनी करनी है दिवाली वाले दिन, तो वो ये सोच के करे कि भाई मुझे अपना घर खूबसूरत दिखाना है, पड़ोसी का घर इतना खूबसूरत हो गया, या मेरा मन है नए दिए लाके खरीद के जलाने का, ये सोच के करे तो ठीक। जैसे ही वो ये सोच के करेगा कि दिवाली है तो मैं भी अपना घर रोशन कर लूँ, तो वो नाजायज़ है। सही समझी मैं मौलाना साबुद्दीन रज़वी साहब? हाँ बिल्कुल, अगर मजहबी अकीदे के एतबार से कर रहा है तो नाजायज़ है, वैसे प्रोफेशनल अंदाज में कर रहा है कोई बात नहीं है, करे। ठीक है, एक और चीज़ पूछनी थी कि जैसे दिवाली पे गिफ्ट मिलते हैं, ठीक है, तो गिफ्ट एक्सचेंज किए जाते हैं, मिठाई के डब्बे और भी दूसरी चीज़ें जो होती हैं, तो क्या एक मुसलमान
एक हिंदू को दिवाली का तोहफा, दिवाली की मिठाई उससे ले सकता है, उससे दे सकता है? ये अलाउड है? इसकी इजाजत है? रस्मन दे सकता है, अकीदतन नहीं। मतलब थोड़ा समझाइए, मैं समझी नहीं, थोड़ा विस्तार से समझाइए। रस्मी एतबार से दे सकता है, अकीदत के एतबार से नहीं। यानी उसे मैं दिवाली का तोहफा ना समझूं तो मैं ले सकती हूँ, खाली तोहफा समझूं, दिवाली का तोहफा ना समझूं। सही समझी मैं? अगर वो ये समझ रहा है कि हम फलां मजहब के किसी भी मजहब की तक़वियत के लिए या उस मजहब की इत्तबा के लिए अगर हम ये चीज़ दे रहे हैं या ले रहे हैं तो वो नाजायज़ है। और अगर सिर्फ जो है मिठाई को मिठाई की हैसियत से हम ले रहे हैं या दे रहे हैं तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। सर अगर दिवाली की मिठाई है तो दिवाली की ही मिठाई होगी ना, उसमें लिखा होता है हैप्पी दिवाली सेलिब्रेशंस। तो अगर मैं वैसा डब्बा लेके एक मुसलमान के घर पहुंच जाऊंगी अपने दोस्त के, तो वो उसे अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो वो गुनाह करेगा। नहीं, गुनाह नहीं करेगा। दिवाली का डब्बा अगर लिखा हुआ है तो उसमें हमारे पड़ोस में श्याम स्वीट वाले हैं तो उनका भी डब्बा हमेशा श्याम लिखा होता है। कोई भी मिठाई लेकर के आता है तो उसमें भी लिखा होता है, तो ये नाजायज नहीं होगी। ये मिठाई नाजायज नहीं होगी। नहीं, मैं आपके घर बरेलवी साहब, मैं आपके घर आके आपको दिवाली की लिखा हुआ है, नहीं मैं लिखा हुआ है, सुनिए ना, अगर मैं आपके घर दिवाली की मिठाई लेकर आऊं आपके परिवार के लिए, आप उसे स्वीकारेंगे, आप उसे खाएंगे? इसकी इजाजत इस्लाम देता है या नहीं? नहीं, हम खाएंगे, उसको खाएंगे। इसकी इजाजत है इस्लाम में? हाँ बिल्कुल, हम खाएंगे उसको। नहीं, आप तो खाएंगे, आपका बड़प्पन है, मैं पूछ रही हूँ इस्लाम इजाजत देगा कि नहीं? वो दुरुस्त है, अच्छी बात है। तो इस्लाम इजाजत देगा? संकट में पड़ गए मौलाना, बड़ी संकट में पड़ गए। अरे मैं कह तो रहा हूँ आपको, बिल्कुल मसले शरई बता रहा हूँ आपको। मौलाना जवाब दें तो मुश्किल, जवाब ना दें तो मुश्किल, हर सूरत में मौलाना के लिए मुश्किल है। देखिए मौलाना, मैं उनकी बड़ी इज्जत करूँगा, वो जो है बड़े जो है एहतियात से काम ले रहे हैं। देखिए कि इस्लाम की जो बात है आप क्लियर कट कह दीजिए, यहाँ लाग लपेट की ज़रूरत नहीं है। कि देखिए इस मामले में जब ये कहा जा रहा है या आपको ये बताया गया कि ये दिवाली की मिठाई है, आप उसको कैसे स्वीकारेंगे, कैसे कबूल करेंगे बताइए? क्योंकि जाहिर बात है ये शिर्क का मजहर है, दिवाली शिर्क का मजहर है और इस्लाम शिर्क के सरासर खिलाफ है। नहीं, इस्लाम आया ही इसलिए है कि शिर्क को मिटाया जाए। देखिए जब एतराज कर रहे हैं तो हम भी आपकी बात पर कहेंगे। जी 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 जी, बोलिए मोहतरम, बोलिए, मैं सुन रहा हूं आपकी बात। देखिए आयतें जो आपने पेश की हैं, जो बात कर रहे हैं, तो मैंने तो मुकम्मल तरीके से, देखिए जो बात आप कह रहे हैं मैं भी इस बात को समझता हूं और मैं भी इस बात को मानता हूं और तस्लीम करता हूं, ठीक है जी। मगर ये मुझे ये बताइए कि अहद नबवी में किस तरीके से कबायली और नसरानी और यहूदियों के रस्म व रिवाज हुआ करते हैं, ज़रा सा ही बताइए। नहीं, हमारे पास कुरान का मतन है, हमारे पास सही अहादीस का ज़खीरा है, इनमें से आप कोई दलील दीजिए ना भाई। अहद नबवी कहाँ था, कैसे था, इसके पास यानी किसी के पास कोई मुकम्मल कोई मुस्तनद मालूमात नहीं है। हमारे पास कुरान का मतन एक जो है ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट की शक्ल में है। हमारे पास कुरान का जो है असल जो उसका अकीदा है वो कुरान से निकलेगा या जो ऑथेंटिक हदीसें हैं वहां से निकलेगा। मुझे ये बताइए कि कुरान की बुनियाद पर या हदीस के सही ज़कीरे की बुनियाद पर आप जो कुछ फरमा रहे हैं इसकी कहां पर इजाजत है? बल्कि तो हमें कुरान से ये बात मिलती है कि कुफ्र और शिर्क के खात्मे के लिए, उसका किला कमा करने के लिए जो है कुरान या इस्लाम आया है। और आप ये फरमा रहे हैं कि जो है उनकी जो त्यौहार हैं उनकी तायीद करें। आप दिवाली की मिठाई इसलिए कबूल करेंगे कि जो है वो शिर्क का मजहर है और वो दिवाली की मिठाई आप खाएंगे? नहीं, गलत बात, हमने तायीद की बात नहीं की है, हमने तायीद की बात नहीं, गलत नहीं, मेरे ऊपर मैंने तायीद नहीं की है, गलत बात, आप गलत कह रहे हैं, मैंने तायीद नहीं की है। मैंने तो आपकी तायीद की है, आपने जो आयतें पेश की मैंने उसकी तायीद की है। गलत बात मेरे पर इल्जाम मत लगाइए कि मैंने तायीद की है।
नहीं। मैंने तारीख खत्म नहीं की, मैंने मैं- आपसे सवाल पूछा, आप जवाब नहीं दे पा रहे। तारीख का आपको इल्म नहीं है, तारीख की आपके पास में जानकारी जनाब नहीं आली, है, आप मेरे ऊपर इल्जाम नहीं, लगा जनाब, रहे हैं, मेरे आप पास दोष कुरान का बढ़ मतलब रहे है, हैं मेरे सही ऊपर हदीस है। घुमा फिरा करके। आप ये कहिए कि मुझे मेरे तारीख की पास- जानकारी नहीं है, मुझे कबाइल का इल्म नहीं है, मुझे अरब के बुद्धुओं का जाहिर इल्म बात है, नहीं है, कबाइल का अरब के ताल्लुक देहाती इस्लाम से लोगों नहीं का है। इल्म नहीं है, नहीं, देखिए, हिजाज इस्लाम का में लोग ताल्लुक कैसे कुरान लोग से रहा है। करते थे, ताइफ में कैसे रहा इस्लाम करते का थे, ताल्लुक नजद में कुरान कैसे से रहा है। करते आप थे, कुरान और से कोई दलील नहीं दे पा मदीने रहे। में लोग कैसे गुजारा करते थे, वहां पे तारीख का मुझे इल्म नहीं है। आप ये नहीं कह रहे हैं ये और बिला सारी वजह जो मेरे है, ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। मौलाना आप मौलाना सुन इल्जाम मत लीजिए। लगाइए, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। नहीं, मैं और आप पर आपने इल्जाम जो नहीं कुछ लगा रहा बातें हूँ। ठीक है, कही, मैंने सचवाला आपको साहब। सारी इल्जाम नहीं तारीफ लगा कर दी। रहा। आप सुन तो मैंने लीजिए, एक- सुन एक लीजिए, भी प्लीज, आपके सुनिए ना। लफ्ज़ का प्लीज सुन मैंने लीजिए। इनकार नहीं किया, आपके एक कलमे का भी मैंने मौलाना इनकार बोले नहीं जा किया। रहे हैं। आपको तारीख का इल्म नहीं है, कबाइल किस तरीके से अरे, वहां अरे, रहा आप ठीक है, करते सुनिए थे, ना। वो रिपीट कर कैसी रहे हैं। जिंदगी गुजारते थे, आपको जानकारी नहीं है। नसरानी वहां किस तरीके से बुर्दोबाश इख्तियार करते थे, आपको इल्म नहीं है। ईसाई वहां किस तरीके से रहते थे, आपको जानकारी नहीं है। कुरैश के कैसे कबीले हुआ करते और कहां कहां किस तरीके से और किस पोजीशन में रहा करते थे, वहां क्या रस्म रिवाज था, आपको इल्म नहीं है। बनु हिजाब का इल्म नहीं है, बनु उमैया का आपको इल्म नहीं है। जितने भी अरब का कबाइल है उनकी तारीख आपको मालूम नहीं है। अहद नबवी में क्या सूरत हाल हुआ करती थी, क्या पेश होती थी, उसका इल्म नहीं है। खुलफाए राशिदीन के दौर में, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में किस तरीके से वसूल और ज़वाबित के साथ सल्तनत चलती थी, आपको उसका इल्म नहीं है। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने का आपको कतई इल्म नहीं है, कतई जानकारी नहीं सुनिए है। ना। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर मौलाना- का आपको कतई इल्म नहीं है। मौलाना साबुद्दीन रज़वी साहब, मौलाना साबुद्दीन रज़वी साहब, आप एक सेकंड ब्रेक तो लीजिए। अच्छा ठीक है, एक गिलास पानी पीजिए। अरे सुनिए तो सही। अरे रुकेंगे तो सही, उन्हें इल्म नहीं है। ठीक है, उन्हें कुछ इल्म नहीं है, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मौलाना साहब जो हमारे पर मरना चाहते हैं, आपको खुलफाए राशिदीन का इल्म नहीं। मौलाना साहब, ठीक है मौलाना साहब, सुन लिया। मौलाना साहब रुकिए, मौलाना साहब ब्रेक, मौलाना साहब ब्रेक, मौलाना साहब ब्रेक। आपको कोई इल्म नहीं है, आप खाली फर्जी बातें करने बैठ गए हैं, आपको फर्जी बातें करने बैठ गए। मौलाना साहब कान में आवाज आ रही है। से दौड़ रही है। करिए, जब हमने कुरान और हदीस की बात की तारीफ की कि मौलाना जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुरान की बात जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, हदीस जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिर क्यों मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? और इल्जाम लगा रहे हैं। सचवाला साहब, आप तारीफ पढ़ करके बैठा करिए। ये सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मौलाना जवाब तो दे दीजिए, इनको ब्रेक लगाने के लिए कुछ तो चाहिए। तहजीब कैसी है? अब मैं कैसे ब्रेक लगाऊंगा? जो है उनका ब्रेक फेल हो गया, उनका ब्रेक फेल हो चुका है। हो गया। मौलाना साबुद्दीन रज़वी साहब, यहाँ पूरी की पूरी बातचीत का सार यही है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि इस्लाम जो है या अल्लाह के वक्त में, पैगंबर साहब के वक्त में दूसरे धर्मों के त्योहारों को मनाने की इजाज़त नहीं थी। ये सवाल नहीं है, इजाज़त थी। उस वक्त भी दूसरे धर्म के लोग अपने त्यौहार मनाते थे, हंसी खुशी रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहाँ पर इस्लाम ये कहता है कि दूसरे धर्म अपना त्यौहार ना मनाएं या उनके त्योहारों में खलल डालो, ये सवाल है ही नहीं। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या एक मुसलमान को इजाज़त है एक हिंदू के त्यौहार में, क्योंकि दिवाली है तो इसीलिए दिवाली की बात कर रही हूँ, कि दिवाली के त्यौहार में कोई हिंदू अगर दिवाली की मिठाई लेकर आता है, दिवाली का तोहफा लेकर आता है, तो उस तोहफे और मिठाई को लेने और खाने की, या फिर अपने हिंदू भाई के घर जाकर दिवाली की मिठाई या तोहफा देने की। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मेरे पड़ोस में मेरे बचपन से स्कूल में जो मेरी साथी पढ़ती, जवाब दे चुका हूँ पहले। एक सेकेंड, बचपन से मेरे साथी जो पढ़ती थी, वो उनका परिवार मुझे ईदी आज तक देता है। मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन आज भी मुझे उनके परिवार से ईदी आती है, तो ये मैं ईदी स्वीकारती हूँ। मुझे इजाज़त है ईदी खाने की, ईदी लेने की और ईद के जश्न में शरीक होने की। मुझे कोई मनाही नहीं है हिंदू धर्म की तरफ से। तो मैं वही पूछ रही हूँ कि क्या एक मुसलमान को कुरान हदीस इजाज़त देती हैं, हाँ या नहीं? इसका मैं जवाब दे चुका हूं, कितनी मरतबा मैं जवाब दूं? एक बार और दे दीजिए, हाँ या नहीं। सिर्फ एक ही वक्त लफ्ज तो बोलना है, हाँ या नहीं। नहीं, मुझे अभी मेरे पास मुझे वक्त नहीं है हाँ या नहीं बोलने कहीं का। मुझे चैनलों पे जवाब देना है, बयान देना है। तो हाँ या नहीं तो बोल दीजिए। इतनी लंबी लाइन बोलने का वक्त है, हाँ या नहीं तो बता दीजिए, ताकि मुस्लिम भाइयों को क्लैरिटी हो जाए कि कुरान हदीस क्या कहती हैं आपके हिसाब से, आपके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से।
सचवाला मैं साहब जवाब दे चुका हूँ, कितनी मरतबा मैं जवाब दूं? मैंने अभी जनाब मन जो बैठे हुए थे, नहीं, कौन सा सचवाला इनका नाम बताइए। सचवाला साहब कह रहे हैं कि एक मुसलमान ईद की मिठाई ना तो खा ये सकता कहाँ के है। हैं सचवाला साहब? सचवाला साहब अपना तारुफ दे दें। जी मेरे तारुफ से क्या लेना देना है भाई? मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये सही है या गलत है बताइए। मेरे पास कुरान की आयतें हैं और आपके पास जो है कहानियां हैं। आप कहानियां सुना रहे हैं। मैंने आपसे सवाल किया था, मैंने आपसे सवाल जो किया था उस सवाल का जवाब तो दे दीजिए। खिलाफत राशिदा के दौर में क्या होते थे, किस तरह त्योहार मनाए जाते थे? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में किस तरह त्योहार होते थे? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में किस तरह त्योहार होते थे? जरा सा बताइए, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में किस तरह त्योहार मनाए जाते थे? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में किस तरह त्योहार मनाए जाते थे? जरा सा इसको बता दीजिए। सर, त्योहार मनाने की बात नहीं हो रही है। क्या एक मुसलमान दूसरे धर्म के लोगों के त्योहार में शरीक हो सकता है? नहीं, बात ये हो रही है त्योहार मनाए जाते थे, त्योहार मनाए जाते हैं और त्योहार मनाए जाते रहेंगे दुनिया में अलग अलग धर्मों के। लेकिन क्या एक मुसलमान को इजाजत है, जैसे मुझे ईदी लेने की, ईदी देने की, ईद की सेवैयां खाने की, बिरयानी खाने की इजाजत है, तो क्या एक मुसलमान को इजाजत है दिवाली की मिठाई खाने की, दिवाली की मिठाई लेने की, देने की? आप मिठाई खा सकता है, तोहफे भी दे सकता है दिवाली के। तोहफे भी दे सकते हैं। ठीक है सचवाला साहब, एक मुसलमान दिवाली की मिठाई भी खा सकता है, दिवाली के तोहफे ले भी सकता है, दे भी सकता है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए कुरान हदीस से मना नहीं करती हैं। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। देखिए, दिवाली असल में शिर्क का मजहर है, शिर्क करने वालों का त्यौहार है, और कुरान और इस्लाम इस बारे में बिल्कुल क्लियर कट है। कुरान का कोर मैसेज यह है कि वो आया ही इसलिए है कि शिर्क और कुफ्र का खात्मा हो। कुरान कुफ्र और शिर्क के खात्मे के लिए आया है। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद-दीन कुल्लुहु लिल्लाह, कह रहा है कुरान कि जब तक कुफ्र और शिर्क इस दुनिया में बाकी रहे, जब तक कुरान के मानने वाले को यह हुक्म है कि वो उनसे लड़ाई करता रहे, यहां तक कि अल्लाह का दीन पूरी तरह से नाफिज ना हो जाए, लागू ना हो जाए, उस वक्त तक एक मोमिन को इन्हें कुफ्र और शिर्क के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहने का हुक्म है। यह कुरान का कोर मैसेज है। ला यत्तखिजुल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, कुरान कह रहा है। अरे भाई, आप किसी काफिर से, किसी मुशरिक से दोस्ती तक नहीं कर सकते, उनसे ताल्लुक नहीं रख सकते, तो आप उनको तोहफा कैसे दे सकते हैं? कुफ्र के जो है, शिर्क के मजहब पर कैसे दे सकते हैं? ये बिल्कुल जो है इस्लाम के जो असल मैसेज है उसके मनाफी है, उसके खिलाफ है, उसके अगेंस्ट है। ठीक है मौलाना साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप इसका कोई जवाब देना चाहेंगे, या फिर मैं कार्यक्रम को क्लोज कर सकती हूँ? मैंने जो सवाल किया था मोहतरम से, इन्होंने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने अरब के कबाइल के बारे में पूछा था, अहद नबवी के बारे में पूछा था, खुलफाए राशिदीन के बारे में मैंने पूछा था कि किस तरीके से त्यौहार मनाए जाते हैं और कौन सा तरीका था, वो उस पर कोई भी मुझे इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और जो इन्होंने बोला वो सच बोला या झूठ बोला? जो कुरान की आयतों का हवाला दिया, गलत आयत पढ़ रहे थे, गलत इंटरप्रिटेशन थी, गलत जानकारी फैला रहे हैं क्या ये? इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं क्या ये? नहीं, ठीक बोला उन्होंने। चलिए ठीक है। तो सचवाला साहब आप और मौलाना साहब आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। क्या कहता है इस्लाम, और इस मुद्दे पर आपने अपनी राय रखी। फिर भी हम कहेंगे कि ठीक है, दुनिया में शायद ही कोई मुल्क, कोई मज़हब हो जो ये सिखाता हो कि आपस में बैर कीजिए, आपसी दोस्ती के साथ रहिए। लेकिन जो इन दोनों की इंटरप्रिटेशन थी आपने सुनी, और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन आप भी अपने किताबों को पढ़ें, जो तमाम जानकारियाँ हैं उनको हासिल करें, कुरान हदीस की इंटरप्रिटेशन को पढ़ें, इस्लामिक स्कॉलर से जानकारी लें, और उसके बाद ही अपनी कोई राय कायम करें। ये इन दोनों पैनलिस्ट की निजी राय थी, और अगर किसी भी तरह से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। मकसद सिर्फ यही है कि जो सवाल सोसाइटी से निकल कर आते हैं, इर्द गिर्द उठते हैं, या गलत बयानी से पहुंचते हैं व्हाट्सएप
के थ्रू या किसी भी तरह से, तो उनकी सच्चाई क्या है ये जानकर हम इस्लामिक स्कॉलर से आपके सामने रखें ताकि क्लैरिटी अचीव हो सके। आज के लिए बस इतना ही।